अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नूर इलाज चैनल में आप सबका स्वागत है, इस्तकबाल है। आज आपके सामने लोक वाला ज़बान बंद का अमल लेकर आए। ये हम लोक वाला दूसरा अमल लेकर आए। दूसरा अमल है ये लोक वाला, बेहतरीन तजर्बा शुदा अमल है। अभी हमने इस अमल को एक पेशेंट के लिए इस्तेमाल किया। इस पेशेंट के लिए इस्तेमाल किया है। 100% अल्लाह ताला ने फ़ायदा पहुँचाया। देखो, बात भी ज़रा सी ये है कि वीडियो पूरी देखकर बात समझ कर पूरी हमारी अमल करोगे तो इंशाल्लाह 100% फ़ायदा होगा। 90% अब भी हमारी वीडियो से लोग फ़ायदा उठा रहा है। आप भी फ़ायदा उठाए। 10% वो आदमी नाकाम है जो पूरी बात को समझते नहीं हैं और जैसे हम बताते वैसे करते नहीं हैं, अपनी मर्ज़ी से करते हैं और फिर जो है फ़ायदा 10% उन लोगों को नहीं हो रहा। इंशाल्लाह 100% फ़ायदा हो रहा है। जैसे पूरी वीडियो देखकर आप काम करोगे तो, अमल करोगे तो, एक बार समझ में ना आवे दोबारा देख लो, दोबारा देख लो, फिर भी अगर समझ में नहीं आ रही तो हमसे इस नंबर पर रब्ता कर लो, बात मालूम कर लो। ठीक है, इंशाल्लाह करनी ज़बान बंद चीज़ की है। अपने बॉस की ज़बान बंद करनी है, आपके ख़िलाफ़ है। आप कहीं नौकरी करते, जॉब करते, आपके ख़िलाफ़ है, उसकी ज़बान बंद करनी। कोई अफसर है आपके ख़िलाफ़ है, आपका कहीं मुकदमा चल रहा है, आपके ख़िलाफ़ जा रहा है, मजिस्ट्रेट भी, वकील भी, उनकी ज़बान बंद करनी। दूसरा नंबर, आपका बेटा है आपके ख़िलाफ़ है, आपसे गाली गलौज करता है, बदतमीज़ी से बोलता है, उसकी ज़बान बंद कर सकते। बेटी है, बेटी आपके ख़िलाफ़ जा रही है, ज़बान बदतमीज़ी से बोलती है, उसकी ज़बान बंद कर सकते हैं। या शौहर बीवी को मारता पीटता है, छेड़ता है, उसकी बात नहीं मानता जी, उसको खर्चे के लिए पैसे भी नहीं देता, उसकी ज़बान बंद कर सकते हैं। बीवी की भी ज़बान बंद कर सकता है शौहर। अगर शौहर की बात नहीं, बीवी नहीं मानने, नाजायज़ बात को नहीं मानना, जायज़ बात को मानना शौहर की भी। बीवी नहीं माननी और जो है मतलब कहने का वो जो है बदतमीजी से पेश आती है अपने शौहर से, उसकी इज्जत नहीं करती, उसकी ज़बान बंद कर सकते हैं। या अपना किसी भी दुश्मन, कोई भी दुश्मन जो आपको उजाड़ना चाहता है, आपको बर्बाद करना चाहता है, आपकी इज्जत उछालना चाहता है, जो आपके साथ में जो है मतलब बदतमीजी से पेश आता है, बार बार लड़ाई झगड़ा करता है, उसकी ज़बान बंद कर सकते हैं। इंशाअल्लाह इन कामों में, ये सब में काम आएगा और ये बहुत सारे कामों में काम आता है। फ़िलहाल तो हम आपको ये ज़बान बंद का तरीका बता रहे हैं, बहुत सारे कामों में काम आने वाला है ये चीज़ है। अब चलो देखते हैं क्या अमल है, किस तरह करना। बहुत आसान है। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, घंटी का बटन दबाओ और शेयर करो। देखो, तिल्स्म तो यही है, तिल्स्म तो यही है। इस अमल को करने से पहले आप किसी गरीब यतीम को सदका कर दे अपने हैसियत के मुताबिक, और खाना खिला दे किसी को, या कपड़ा पहना दे किसी को। जिस कमरे में बैठकर ये अमल करोगे वो कमरा पाक साफ़ हो, आपका लिबास भी पाक साफ़ हो। कोई औरत महरम, गैर महरम या बच्चा, बूढ़ा, नौजवान आपके पास नहीं आना चाहिए, बिल्कुल नहीं आना चाहिए। तन्हाई में बैठकर वक्त करोगे। दोपहर के 12 बजे के बाद, शनिचर मंडल दोपहर के 12 बजे के बाद, और रात में 11 बजे के बाद, और चाँद की तारीख से बाद में, चाँद की 14 तारीख के बाद में अगर ये अमल करोगे तो इंशाल्लाह बहुत जल्द रिजल्ट मिलेगा। इसके 2 ही दिन हैं लिखने के, सिर्फ शनिचर और मंडल। इस तरह का आपको लोक बनाना। कैसे? एक लोक लेना, लोक इस तरह का आपको एक लोक लेना नया। इस तरह का आप लोक ले लोगे नया लोक लेने के बाद जो है आप एक छोटी सी पर्ची पे ये लिख लोगे। जैसे मैंने ये पर्ची बनाई, देखो ये पर्ची बनाई, ये मैंने उसी पेशेंट के नाम लिख दिए जिस पेशेंट का मैंने काम किया था। ये देखो, फ़हीम बिन जमीला, ज़बान मुँह बंद हो, मिन जानिब नसीरन बिनते जमीरन के ख़िलाफ़, ये लिखा। आपने इस तरह ले लिया, ये पर्ची बना ली, और ये लिखने के बाद जो आपने इस तरह इसको फोल्ड कर लिया। ये आपने इस तरह इसको फोल्ड करने के बाद इसको इसके अंदर ताले के लोट के अंदर डाल दिया।
अब इसको इस तरह पकड़ लिया आपने। अब ये आप ये पढ़ोगे 11 दफ़े दरूद पहले, 11 दफ़े दरूद पहले, 11 दफ़े दरूद बाद में, आखिर में, अव्वल आखिर दरूद शरीफ 11 बार। और ये आयत पढ़ोगे 11 दफ़े, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वतम्मत कलिमातु रब्बिकल हुस्ना अला बनी इसराइल, 11 बार पढ़ोगे। और 11 बार पढ़ने के बाद आपने जब ये 11 बार पढ़ लिया, 11 बार पढ़ने के बाद आप जो है अब इस पर दरूद शरीफ पढ़ोगे 11 दफ़े और इसके अंदर फूंक मार दोगे। अब इसमें अंदर फूंक मारने के बाद जो है अब इस तरह आपको लोक को बंद कर दोगे। ये आपने लोक लगा दिया। अब इसको ताले को नदी में फेंकना है और कब्रिस्तान में चाबी दबानी है। इसको तालाब के अंदर, पानी के तालाब के अंदर फटेलना और इसको ज़मीन के अंदर कब्रिस्तान में दबा देना। और अगर कब्रिस्तान में नहीं दबा सकता तो जंगल बियाबान में इतना गड्ढा खोद के वीरान जंगल में वहाँ दबा दो। इंशाल्लाह आपका काम हो गया, आपका काम हो गया। अब देखो इसको 11 दिन तक ये अमल आपका, अगर ये काम कर रहा है तो हो गया। अगर आपका काम तो आपको महसूस हो जाएगा। और अगर आपको महसूस हुआ कि अभी ये काम नहीं हुआ तो अगले हफ्ते फिर यही अमल करना, अगले हफ्ते फिर यही अमल करना। ये 3 अमल में 100% अमल कामयाब हो जाता है, 3 बार करने में। हाँ, 3 बार अमल करने में 100% कामयाब हो जाता है। इंशाल्लाह 3 हफ्ते करोगे तो 100% कामयाब मिलेगी। ठीक है इंशाल्लाह। चलो अमल करो और फ़ायदा उठाओ। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, घंटी का बटन भी दबाओ और लोगों को शेयर करो। मिलते हैं अगले वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।